What I have observed around me, जो आजकल की लड़कियां हैं 20s की एज की, वो अपनी लाइफ को उसी फेज के बेस पे ना अपनी पूरी लाइफ को जज कर चुकी है। उन्होंने अगर किसी चीज का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाई, वो अच्छी जॉब पे नहीं पहुंच पाई, उन्होंने अपनी लाइफ में अगर कुछ अभी तक अचीव नहीं करा, सो दे आर जजिंग देयर होल लाइफ ऑन दिस लिटिल फेज। सो गर्ल्स, लाइफ इज वेरी बिग। इतने छोटे से फेज के ऊपर आप अपनी होल लाइफ को जज मत करो। अभी तो लाइफ शुरू हुई है। ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड द हसल, द फेलियर्स यू आर फेसिंग इन योर लाइफ, उसकी वजह से आपकी लाइफ में कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा डाउन हो गया है। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द सॉल्यूशंस ऑफ many problems you are facing in your life. So let's continue with Grow with Power, Monica. Dua. So first point is to find out the clarity in your life. It's not that कि हाँ हमने एक बार बैठ के सोचा कि हाँ हम ये करते हैं। ठीक है, लेट्स से कि आई एम गुड इन मेकअप, तो मैंने मेकअप मैं अपना बिजनेस करूंगी सैलून्स का, या मैं अपना करियर बनाऊंगी मेकअप लाइन में, तो हो गया वो। नहीं, ऐसे नहीं होता। यू हैव टू फाइंड आउट मैनी स्ट्रीम्स और मैनी थिंग्स जिसमें आप अच्छे हो, आप जिसमें इंटरेस्ट रखते हो। इट कुड बी ग्राफिक्स, इट कुड बी कंटेंट क्रिएशन, इट कुड बी एनी स्किल्स। ठीक है, हर महीने एक नई स्किल पे काम करो, हर महीने नया नया ट्राई करो जिसमें आप अच्छे बन सकते हो, आपको पता है आपका उसमें इंटरेस्ट है। राइट, तो हर महीने अगर आप एक एक स्किल्स को ट्राई करते चले जाओगे, एट वन पॉइंट यू विल गेट अ गुड क्लिक। तब आपको समझ आ जाएगा, ठीक है, आई एम गुड इन दैट थिंग। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एक बार में हमने सोचा और हाँ हमने डिसाइड कर लिया कि हमने लाइफ में करना क्या है। इतना इजी नहीं है, दिस इज लाइफ, है ना। जीवन संघर्ष है, संघर्ष से भरा भरा हुआ है, तो इतना इजी तो नहीं है। ठीक है, उस संघर्ष को हमने शिफ्ट करना है सिस्टमैटिकली इजी मोड में। ठीक है, संघर्ष तो सबको करना है। एक है कि बहुत मेहनत से उस संघर्ष को कंटिन्यू कर रहा है, एक है कि स्मार्टनेस के साथ उस संघर्ष को कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, तो आपको संघर्ष तो करना है, राइट, लेकिन उस संघर्ष को करने का आप कौन सा तरीका चूज करते हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू। और वो तरीका इतनी इजीली लाइफ में समझ नहीं आता। तो आप हर महीने ना नया नया ट्राई करो। आप कुकिंग में अच्छे हो, आप कुकिंग का ट्राई करो, कुकिंग सीखो, नई नई डिशेस बनाना सीखो, उसमें अपनी लाइन को देखो कि आप कर सकते हो या नहीं। आप डांस में अच्छे हो, यू कैन गो इन डांस लाइन ऑल्सो। आपको जो चीज आपको पसंद है, डिजाइनिंग है, इंटीरियर डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, वट एवर यू लाइक, आप नई नई चीजों को ट्राई करो। ठीक है, कुछ तो क्लिक होगा ना, कुछ तो क्लिक होगा जो आपको अच्छा लगेगा, जिसमें आप परफेक्शन के साथ काम करना स्टार्ट करोगे। बस जहां परफेक्शन आ जाए समझ लो दैट इज फॉर यू, simple as that. Second point is you compare yourself with everyone you see online. Remember one thing, when we compare ourselves with another one, it kills our confidence. Comparison kills confidence. तो वो चीजें करो खुद के लिए जो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करे। ठीक है, ना कि आपके कॉन्फिडेंस को खत्म करे। तो आपको खुद के लिए काम करना है। ठीक है, यू नो स्मॉल विन से स्टार्ट करो। आप रोज का डेली एक, मतलब हम ये नहीं कह रहे कि अब एंड में हमने क्या चीज अचीव करनी है, वो हमारे जो गोल लेके बैठे हैं हम उसको कैसे अचीव करेंगे, नहीं। आप स्टार्ट करो डेली विन से। ठीक है, रोज के छोटे छोटे टारगेट बनाओ और उनको अचीव करना मतलब ट्राई करो। जैसे सुबह जल्दी उठना, ठीक है, एक्सरसाइज को टाइम देना, गुड फूड खाना, है ना, ड्रेस वेल, आप अपने आप को अच्छे से कैरी करो, अच्छे कपड़े डालो, और जर्नल्स लिखो, राइट एवरीथिंग बिफोर यू स्लीप। रोज का ना एक रूटीन बना लो कि वट एवर यू हैव डन थ्रू आउट द डे, ओनली 3 गुड थिंग। आप पूरे दिन में 3 तो अच्छे काम करते होगे ना, तो 3 गुड थिंग्स यू मस्ट राइट इन योर जर्नल एवरी डे। तो उससे ना आपकी एनर्जी नेगेटिव से खुद ही आप ऑब्जर्व करोगे पॉजिटिव में शिफ्ट हो जाएगी। यू कैन शिफ्ट इजिली फ्रॉम द नेगेटिव एनर्जी टू पॉजिटिव एनर्जी। तो ये छोटी छोटी चीजें अपनी लाइफ में अडॉप्ट करो। कंपैरिजन करने से हम अपने आप को खत्म करते हैं। किससे कंपेयर कर रहे हो? किसी दूसरे इंसान से। वो दूसरा इंसान इज टोटली डिफरेंट।
एंड वी आर डिफरेंट। उनकी लाइफ बिल्कुल अलग है, हमारी लाइफ बिल्कुल अलग है। कंपैरिजन कहाँ होता है? जहाँ पे बेस सेम होता है। वेयर द बेस आर सेम द कंपैरिजन कुड बी पॉसिबल। जहाँ बेस ही सेम नहीं है, दैट सामने वाला पर्सन इज टोटली डिफरेंट, यू आर टोटली डिफरेंट, हाउ कुड यू कंपेयर योर सेल्फ विद द सेकेंड पर्सन? है ना? दैट शुड बी रॉन्ग विद योर सेल्फ। आप खुद के साथ गलत मत करो, ठीक है? सबसे बड़ी बात है ये कंपैरिजन करना छोड़ो। विनिंग करनी है, अपने आप से विन करो कि कल जो मैं थी आज मुझे उससे बेहतर होना है, ठीक है? आज मुझे अपने पिछले दिन से अच्छा काम करना है, इन एनी वे, इन एवरी वे, ठीक है? अपने ट्राई करो, इफ यू आर यू नो इन कुकिंग स्किल्स, आप ट्राई करो कि आप कुकिंग में जो आपने जो टेस्ट कल दिया था उससे बेटर आपका आज होना चाहिए, ठीक है? तो इन एवरी वे, इन एनी वे, वट एवर यू आर डूइंग, either you are doing exercise or eating good food, whatever you have done last day, you must done better today, ठीक है? So third problem what 20s are facing is you are thinking you are not making or saving enough money. ये प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं है, मतलब ये लगा लो ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। इतना समझ लो कि पैसा कमाने से नहीं बनता, पैसे को बनाने से पैसा और बनता है। पैसे को आप कितना इन्वेस्ट करके पैसे को बढ़ाओगे, उस चीज से आपका पैसा बनेगा। सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करो। आप अपना एक सिस्टम बनाओ कि हाँ, वट एवर इनकम यू रिसीव एवरी मंथ, उसका 50% तो नीड के लिए रख दिया हमने, ठीक है? 30% हमारी वांट्स के लिए रख दिया, 20% मस्ट बी फॉर सेविंग। हर महीने हमें अपनी टोटल इनकम का, टोटल जो भी हमारी अर्निंग है, उसका 20% हमें किसके लिए रखना है? सेविंग के लिए रखना है। यू नो एवरी संडे, हर संडे अपने आप को आधा पौना घंटा दो। हर संडे एक ना फाइनेंशियल टर्म के बारे में एक्सप्लोर करो। इट कुड बी SIP, इट कुड बी म्यूचुअल फंड, UPI ऑटो प्ले, RD, FD। ये फाइनेंशियल टर्म्स जो है जिसके थ्रू हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उनका क्या सिस्टम होता है? एवरी संडे जस्ट गिव हाफ एन आवर टू योर सेल्फ टू गो थ्रू ऑल दीज टर्म्स, टू नो अबाउट दीज टर्म्स, ठीक है? तो आपको पता चलेगा विच सूट्स यू बेस्ट। तो आप इसमें शुरुआत कर सकते हो, ज्यादा नहीं, आप छोटी सी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करो विद मिनिमल अमाउंट, 1000 रुपीज पर मंथ। 1000 रुपए हर महीने का जोड़ना स्टार्ट करो, ठीक है? उस जोड़े हुए पैसे को आगे इन्वेस्ट करो। वो आप फाइंड आउट करो आप किस में इन्वेस्ट करना चाहते हो। वही आप जब फाइंड आउट करोगे ना हर टर्म को, तो आपको पता चलेगा कि विच सूट्स यू बेस्ट। आज का पैसा आपका बना हुआ, 20s का पैसा आपका इन्वेस्ट किया हुआ ना, आपको 30s में काम आएगा, राइट? और वो 30s में जो आपका पैसा आपके पास बन चुका होगा ना, वो 30s में आपके पास एक आपका बेस रेडी होगा। तो आप किसी भी लाइन में आगे जाना चाहते होगे तो आप उसमें कंटिन्यू कर सकोगे, राइट? So the fourth problem the girls are facing in their 20s is they feel very burnout and tiring all the time. You know, बर्नआउट का सोल्यूशन ना मोटिवेशन नहीं है, इसका सोल्यूशन सिंपल सा है, डिटॉक्सिंग। Detoxing means detox, every bad thing from your life, from your body, from your time, everything. आप सिंपल सी बात समझो, रोज का ना एक मतलब शेड्यूल बनाओ कि 3 मेजर टास्क आपके आज के क्या है। एवरी डे इन द मॉर्निंग जस्ट मेक अ 3 प्रायोरिटी लिस्ट कि आपको ये 3 मेजर काम आपको आज करने ही करने हैं। सो टिल 2 PM, 2 बजे तक आपको वो अपने मेजर काम को ना करके फारिग करना है। क्यों? उसके बाद का जो दिन है ना, हाफ डे विल बी योर्स। आप अपने लिए काम करोगे, आप अपनी क्रिएटिविटी, अपनी स्किन केयर, अपना मी टाइम के लिए आप वो अपना टाइम रखोगे, ठीक है? क्योंकि हमें अगले दिन की भी तो प्लानिंग करनी है, राइट? और ये जो डिटॉक्सिंग का है, ये इतना नहीं है कि सिर्फ मतलब नींबू पानी पी लिया हो गया डिटॉक्स, नहीं। आपको अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। टाइम से सोना, टाइम से उठना, अच्छा खाना खाना, ये सारी चीजें, ये सारे पैटर्न को आप फॉलो करोगे ना, तो आप अपनी लाइफ में ऑटोमेटिकली योर एनर्जी विल बूस्ट अप। अच्छे से सोओगे तो अच्छे से उठोगे ना, है ना? माइंड भी रिलैक्स होएगा।
अपने आप को भी अच्छा फील कराओगे आप। मेंटल एनर्जी सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है लाइफ का। और ये जो सेल्फ केयर है ना, सेल्फ केयर का मतलब हम ये नहीं समझेंगे कि हाँ स्पा चले जाओ, बॉडी को रिलैक्स करके आ जाओ। सेल्फ केयर का मतलब है व्हाट आई हैव एक्सप्लेन, टाइम से सो, टाइम से उठो, अच्छा खाना खाओ, यू विल फील गुड। ठीक है, जब आप अपने आप में गुड फील करने लगोगे, आपकी एनर्जी शिफ्ट होएगी, आप आपकी एनर्जी बूस्ट होएगी, यू विल स्टार्ट फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट इन योर लाइफ। So the fifth problem the girls are facing in their 20s is they are feeling very lost in their life. ठीक है, उनको समझ ही नहीं आ रहा कि हम कर क्या रहे हैं अपनी लाइफ में। So just understand you are not broken, you are not behind. बस थोड़ा सिस्टम रॉन्ग था लाइफ का। अब उस सिस्टम को सही करो और अपनी लाइफ की स्टोरी बनाओ, है ना। इट शुड बी मस्त होना चाहिए एकदम लाइफ में। तो सिंपल सा स्टेप है, सिंपल सी चीजें हैं जो आपको लाइफ में फॉलो करनी है, क्योंकि अपने आप को ग्रो करना इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। आप एक स्टेगनेंट पॉइंट पे अपने आप को कंसिडर करो कि आई एम डन विद एवरीथिंग, यू कांट। तो ग्रो करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिस डिकेड में हम लोग चल रहे हैं ना, यहाँ पे ग्लो अप से काम नहीं चलेगा। यू मस्ट बी ग्रोन अप विद पावर। सो आई एम हेयर विद यू एवरी माइल एवरी स्टेप। अगर ये वीडियो का एक भी पॉइंट आपको अच्छा लगा हो, इफ दिस वीडियो मोटिवेट्स यू इवन 1%, तो आई फील वेरी गुड। जस्ट कमेंट डाउन एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो और बढ़ते जाओ विद ग्रो विद पावर। मोनिका दुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, बाय बाय।